नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक ख़ास मौजू पे, बिब्लिकल टर्म में बात करेंगे, लेकिन इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह से देखा जाता है हम उस पर भी बात करेंगे। सो आज का मौजू है मेरा पड़ोसी कौन, हु इज़ माई नेबर। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खुदा के बहुत अजीम खादिम मौजूद हैं जिनका नाम पास्टर सुलेमान मंजूर है। ये सफ़ीर अमन हैं। खुदा इनको दुनिया भर में अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए, नौजवानों की रहनुमाई के लिए और नौजवानों को ये तक़वियत देते हैं ताकि वो खुदा के काम को करने वाले हो सकें। सो बिना इंतज़ार करवाए मैं आपको अपने गेस्ट की तरफ लेकर चलता हूँ। खुदा के खादिम हैं पास्टर सुलेमान मंजूर साहब। पास्टर साहब, आपको आज के प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच पास्टर मोहसिन साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। तो आपके प्रोग्राम हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, ग्रेट जॉब ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू आवर सोसाइटी एंड आवर पीपल। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बरकत पाएंगे। जी बिल्कुल सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम एक मुनफरिद नौयत का होगा और लोग इसको देखेंगे और बरकत भी पाएंगे। सो आज की सर किस्त में हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए अदम एतमाद और बाहमी ताउन और अदम बर्दाश्त की जो फ़िज़ा हमारे मुल्क में कायम है। तो इसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जो नामवर लीडर्स हैं, क्या हम उनको ये एहसास दिला सकते हैं कि वो दुनिया का जो एक एजेंडा है कि हर एक शख्स ये चाहता है कि अमन की बात की जाए, पीस की बात की जाए। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे इस मुल्क में मजहबी लीडर्स और जो सियासी लीडर्स हैं उनको मिलकर काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, उनको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि खुदावन जो है वो यूनिटी का खुदा है। जी, खुदावन चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो यूनाइट हों। और कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो दुनिया से खुदा ने जब मोहब्बत रखी है तो हमारा काम भी सबसे मोहब्बत रखना है। और जिस तरह आप जानते हैं कि जोसेफ को खुदा ने इस्तेमाल किया उस मुल्क की तरक्की के लिए मिस्र की, जी, तो खुदा हमें भी इस्तेमाल कर सकता है, ना सिर्फ यूनिटी को लाने में बल्कि क्या उसको कहते हैं उसकी तरक्की, खुशहाली। तो उस वक्त भी हालात जो थे वो बड़े ख़राब थे और बड़ा काल था और डिस्ट्रक्शन थी और अफलास था, भूख थी वहाँ पर। तो खुदा ने अपने बंदे को जोसेफ को इस्तेमाल किया। विजडम, खुदा हमें विजडम देता है और हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद हमारे लिए रास्ते खोले ताकि हम अपने मुल्क की सलामती के लिए और बका के लिए हम सारे काम कर सकें और हम मिलकर काम कर सकते हैं सारे। जी, थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मसीहियों पर अपने मुआशरों की इस्लाह के लिए क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं? यानी कि जो पादरी साहिबान हैं या जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स हैं, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक उनके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? देखें, खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं, हमने तो उसको फॉलो करना है। वी आर द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। यस, हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह आए ब्रोकन लोगों के लिए और अंधों के लिए, लंगड़ों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए। जिस तरह खुदा उनके कलाम में कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मैं जो कैदी हैं, जो बेसहारा हैं, उनको रोशनी दूं। तो हम सब भी जो हैं वो ये सारे कामों को कर सकते हैं खुदा उनके साथ मिल के। और हमारी ड्यूटी बनती है, जो पास्टर्स हैं, जिस तरह पॉलिटिशियन होते हैं वो जो है हमारी सोसाइटी को शेप करते हैं। यस, यस, तो पास्टर्स भी जो है, पास्टर, पॉलिटिशियन एंड प्रेयर, यस, तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी ज़रूरी हैं। पास्टर भी जो है वो शेप करते हैं रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। और खुदावंद ने पास्टर इसलिए रखे हुए कि वो गाइड करें अपने लोगों को। हमारा वो पास्टरों का ये नहीं है कि हम सिर्फ चंदे इकट्ठे करें, तो हमारा जो है कि दुनिया को राह दिखाएं, खुदा की राह दिखाएं और लोग जो हैं वो प्रॉस्पर हों। यस, तो प्रॉस्पेरिटी जो है वो खुदा ने कलाम में लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं तू कदम रखेगा मैं उसे बरकत दूंगा, मेरी बरकत तुझ पर होगी। खुदा उनके शागिर्द भी देखे, वो जहाँ कहीं जाते थे जो वो कर सकते थे उस वक्त वो उन्होंने किया, वो करते थे। उन्होंने कहा कि गोल्ड एंड सिल्वर हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, वॉक इन द नेम ऑफ जीसस। वाह, तो सोसाइटी में जो चीज़ आप देखते हैं
कि इज नीडेड देयर, यस, तो वी आर द वन टू बी अ ब्लेसिंग टू द वर्ल्ड। दैट्स तो ये पास्टरों की जिम्मेदारी है। जो लोग आज नौजवान भी बेरारवी का शिकार है और आपको पता है कि ड्रग्स में हैं और इस तरह की सारी चीज़ों में पड़े हुए हैं, हम अपने इलाकों में जाएं, स्पेशली जो इतने डेवलप इलाके नहीं हैं, इतने एजुकेटेड लोग नहीं हैं वहाँ पर, हमारी बस्तियाँ जो हैं जी, छोटी छोटी, तो वहाँ के जो पास्टर हैं वो बहुत अच्छा एक रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। यस, और वो मैं उनको इनकरेज करूँगा कि वो इस बात के लिए काम करें कि उधर के नौजवान जो हैं उनको कैसे रीच किया जाए। हम भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, यस, हर तरह से, मतलब जो भी उनको सपोर्ट चाहिए हमसे। तो मेरा भी ये शौक़ होता है कि जहाँ पर भी ज़रूरत है खुदा के काम की और खुदा के काम को बढ़ाने की, मैं तो ना कोई डिनोमिनेशन देखता हूँ, ना किसी का बैकग्राउंड क्या है। अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। तो मैं इनकरेज करूँगा पास्टर साहबान को कि हम अपनी कम्युनिटी पर फोकस करें। हमारे हालात जो हैं बड़े ख़राब हैं, हमारे इलाकों के लड़के जो हैं, अगर रात को आप चले जाएं, आप यूरोप में देखें तो वो जो लोग हैं ड्रग्स करते हैं वीकेंड्स में, ओके, तो इधर तो हर रोज़ वीकेंड होता है। तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। यस, और हमें इस बात को सीरियस, पास्टर साहबान को जो हमारे रहनुमा हैं, जो रूहानी, आज तो रूहानी रहनुमाओं पर बात हो रही है, तो सबसे अगर हम वो उस राह पर अपने लोगों को गाइड करेंगे, और खुदा ने हमें फिर वो जो है वो क्या इख्तियार भी दिया है, क्योंकि शैतान जो है वो इंसान को वर्गलाता है, तो हमें वो इख्तियार दिया है कि वो ऐसी जो गंदी बदरूएं हैं उनको निकालें, कास्ट आउट करें हमारे माशरे में। कभी कभी हमें पता नहीं होता, कई दफ़ा लोग आते हैं वो इस तरह की चीज़ों में होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि शैतान वो और पोजेस, और कुछ लोग पोजेस होते हैं और कुछ इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमें उन चीज़ों को भी बैकग्राउंड से रोकने की ज़रूरत है, और फिज़िकली या स्पिरिचुअली हमें जो उनको हेल्प करने की ज़रूरत है। टाइटल की तरफ आना चाहूँगा कि मेरा पड़ोसी कौन। तो बाइबल में तो इसकी एक खूबसूरत मिसाल जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी है, तो आप इस हवाले से सर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, मेरा पड़ोसी कौन। मैं समझता हूँ कि जिस तरह यीशु मसीह ने गुड समैरिटन की वो मिसाल दी है, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अच्छा पड़ोसी है। यस, जहाँ कहीं हम लोग नीड देखते हैं इस दुनिया में, यस, तो वी आर द पड़ोसी, वी आर द फर्स्ट वन टू बी बिसाइड। वहाँ पर जो मुसीबत है उसके साथ हम लोग खड़े हों। तो ये पड़ोसी जो कलाम जो फरमाता है यीशु मसीह का, जो उस सारी एग्जाम्पल को देने का, कि जो एक बंदा है, हो सकता है कि वो बेकसूर हो या उसने कसूर भी किया हो, वो जा रहा है अपनी राह ले रहा है। कभी कभी हम कहते हैं यार इनको छोड़ दो, ये डिज़र्व करते थे, अगर इनकी ये हालत हो रही है तो ये डिज़र्व करते थे इस बात के लिए जी। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी मसीह मोहब्बत जो है, जो खुदा का प्यार है, वो बियॉन्ड उन चीज़ों से है जो दुनिया में हमें लिमिट करती हैं जी। तो उन्होंने कहा कि वो हालां बंदा जो है यरीहो को जा रहा है, जेरूशलेम को, सिटी ऑफ पीस को छोड़ के एक दूसरे डिस्ट्रक्शन की सिटी की तरफ जा रहा है जी। तो उसके साथ जो हादसा हुआ है, तो वो हादसा जो है वो तो उसको पता नहीं था क्या होगा उसके साथ। तो वो जो हादसा हुआ है वो उसको मारा गया या सारा कुछ, फिर उसमें जो गुड समैरिटन है वो आया है, कुछ लोगों ने तो उसको मारा पीटा है और उसको अधमुआ करके छोड़ दिया है। तो ये शैतान की वो है कि शैतान भी आज की दुनिया में जो लोगों के साथ कर रहा है, लेकिन हम बचाने वाले हैं। यस, हमने जो अपना तेल और मरहम जो है करना है लोगों को सेफ्टी की जगह पर पहुंचाना है। वेरी नाइस। तो हमने जो हमारे माशरे में हो रहा है हमने उसको तनकीद नहीं करना, यार ये तो ऐसे ही है, अपलिफ्ट करना है, अपलिफ्ट करना है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है क्रिटिकल पहले बन जाते हैं। तो दैट्स नॉट द स्पिरिट ऑफ बाइबल। मतलब खुदा की रूह वो ये नहीं कि हमें, तो जिस तरह मैंने पहले हम लोगों ने ओपनिंग में कहा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत है। तो खुदा जो है वो तो डाकू को भी जब वो सलीब पर था उन पे मोहब्बत का आशिकारा किया अपनी आखिरी टाइम पर, आखिरी वक्त में, और वो उसने पता नहीं क्या क्या ज़िंदगी में खुदा ने कहा कि उसने जब उससे माफ़ी की तलबी की। मेरे पास भी कई दफ़ा लोग आते हैं तो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, पास्टर साहब है तो एडा पैड़ा बंदा तो सही अपने कोल बैठाया है, ऑलराइट, और आप जो है ये इस तरह के लोगों को अपने पास। मैंने कहा भाई खुदा यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए है, हमने इन्हें प्यार, शैतान ने इनको वर्गलाया, शैतान ने इनको अदमुआ कर दिया मार मार के। एक तो फिजिकल मारना होता है, एक स्पिरिचुअली मारना भी मारना होता है। तो दैट्स व्हाट द राइट नेबर्स आर। मतलब कि हमने जो है
हेल्प करनी है दुनिया की जी। और दूसरी तरफ खुदा ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। तो ये जो दो चीज़ें हैं, नेबर और यू आर द लाइट, हमने राह जो है वो दिखानी है। तो वेयर एवर इज़ नीडेड, मुझे याद है एक दिन मैं जा रहा था हैदराबाद की तरफ, अगर मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, जब जो पाकिस्तान में फ्लड आया था जी, मिस्टर जरदारी साहब के टाइम पे, तो लोग जो थे सारा कुछ छोड़ के, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजास्टर, ओवर 18 मिलियन पीपल वर जो होमलेस हुए थे और विक्टिम उसके हुए थे, फ्लड विक्टिम जो थे। तो लोग जो है वो सारे ये जो टूल प्लाजा के पास जो जगह है बैठे हुए थे, चार पहियां लेकर, जो चीज़ें उनके हाथ में आई, छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो लेकर भागे वहाँ से, चार पहियां, और कुछ नहीं था उनके पास। तो मैंने ड्राइवर को बोला गाड़ी मोड़े, हम लोग कहीं अपने काम जा रहे थे अंदरूनी सिंध। तो फिर हमने जो है वो देखा, उनके साथ दुआ की, वो कंप्लेन कर रहे थे कि किसी ने उनकी मदद नहीं की जी। फिर रातों रात हमने टेंट बस्ती वहाँ पर लगवाई, मैंने सारे अपने काम छोड़ दिए। ओके। जा रहा मैं अपने शेड्यूल, ना हमारे पास कोई बजट था ना कोई। तो हमने ये चीज़ों की तरफ नहीं देखना। अगर हम बाइबल की रूह से हम वो नेबर हो सकते हैं जब किसी को ज़रूरत है। तो वो तो सिंधी लोग थे, ना मैं उनको कभी जानता, ना मैं मेरी कोई दोस्ती उनसे, ना मैंने कभी उनको ज़िंदगी में देखा। तो वी आर गाइडेड बाय द होली स्पिरिट, हम जो हैं पाक रूह की रहनुमाई में चलने वाले लोग हैं। हमने इस दुनिया पर निगाह करनी है, जिस तरह वो वॉच करते हैं लोग, तो हमने भी वॉच करना है कि व्हाट इज़ द नीड देयर। और जब हम शुरू करेंगे, मैं रातों रात मैंने वहाँ पर खैमा बस्ती लगवाई। फिर मैं सुबह गया फैक्ट्री में, मैंने आटे का ट्रक एक लिया, वो दिया उनको। फिर इधर उधर कॉलें की कुछ लोगों को, फिर खुदा ने उनके लिए दरवाजे खोले और वो आज तक भी दुआ देते हैं। तो हमने एक अच्छा पड़ोसी बनना है, मतलब कि जहाँ कहीं हम नीड को देखते हैं, ये नहीं कि उधर से कतरा कर, जिस तरह वो पड़ोसी की बात हो रही है, वो खुदा अपने खादमीन के बारे में, यसू अल मसीह जो है वो बता रहे हैं कि वो एक काहिन था जो क्लेम करता है कि मैं खुदा, उस खुदा की आई एम द बेस्ट वन, मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ और उसमें मुझे कोई वो जो है हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो हम कभी कभी जो है वो एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। और वो जो है उसको हम एक मज़हब के तौर पर, खुदाउन चाहता है कि रिलेशन हो, खुदाउन का दिल जो है दुनिया को वो हमें नजर आना चाहिए, खुदा की आंखें। वंडरफुल। तो दैट्स व्हाट द बेस्ट नेबर इज। वंडरफुल। बहुत खूबसूरत एग्जांपल सर आपने अपनी ही जो जाती है वो दी है कि अगर हम पड़ोसी बनना चाहते हैं तो बैरियर्स को जो है वो दूर करना होगा। मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो तालीमात हैं उनमें फ़र्क होता है, बिल्कुल, लेकिन इस फ़र्क के बावजूद भी क्या हम सब मिलकर अमन के लिए, या अच्छा पड़ोसी, आपने इसकी डेफिनेशन अभी की कि जहाँ कहीं नीड है वहाँ पे आप मज़हब के जो बैरियर्स इनको दूर करें और इसको पूरा करें। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम ऐसा कर सकें? जी बिल्कुल पॉसिबल है। देखें, मैं अभी आपको पता टर्की से आ रहा हूँ, तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमने हर वो लोग जो हैं जो मुसीबत ज़दा हैं, जो मुश्किल में हैं, वो कोई भी इंसान हो, तो जब हम उनकी खिदमत करेंगे, खुदा के प्यार को दिखाएंगे। इसीलिए मैं जंग में भी चला जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पास्टरों को जंग में भी जाने की ज़रूरत है। सिर्फ हमें अमेरिका अच्छी कंट्रीज़ में या यूरोप में जाने की, अगर अफ्रीका में लोग भूख से मर रहे हैं उधर जाने की। तो जब हम जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को दिखाएंगे और जो कुछ हमारे पास है जब वो देंगे, हम जो शेयर करेंगे प्यार, हो सकता है हम बहुत कुछ ना कर सकते हो, लेकिन जो थोड़ा बहुत, जिस तरह वो बचा था बाइबल में 5 लोग ब्रेड एंड 2 फिश वाला, आपको पेश किया, उसने दे दिया जो उसके पास था। जब हम देंगे तो खुदा फिर उसको मल्टीप्लाई। अक्सर लोग कहते रहते हैं जी मेरे को तो कुछ है नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। इसमें हम अपना देने नहीं चाहते कुछ। हाँ, कुछ हमने अपने आप को पेश करना। जब हम अपने आप को पेश करेंगे तो फिर लोग भी यूनाइटेड होंगे। ऐसे लोग भी, अभी देखें सेनेटर साहब हमारे जो आज मेरे साथ आए हुए स्टूडियो में ही हैं, तो वो सब के लिए, हालांकि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मुझे उनकी जो बात पसंद आती है, वो सब पार्टियों के साथ मिलकर उनको यूनाइट करना चाहते हैं या अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। तो हमें भी, हम तो खुदा के लोग हैं और खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने इंसानियत को इकट्ठा करना है। दैट्स आवर वन ऑफ आवर ड्यूटी। यस। तो ये रोल हमने जो मतलब इट्स नॉट इम्पॉसिबल। जब हम उनको शो करेंगे, हम उनकी केयर करते हैं, और वो जब हम खुदा उनके, मुझे कई दफ़ा मैं जब कभी अफ़गानिस्तान में गया तो कहते हैं आप क्यों आते हो, इधर जंग है, ख़तरा जान को। मैंने कहा मेरा खुदा जो है, आप जंग करते हैं, मेरा खुदा जो है वो कहता है कि भूखों को रोटी दो। अगर किसी को
कुछ चाहिए, तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं आके कर सकता हूँ। अगर मैं अपने खुदा को यहाँ पर इन वादियों में, पहाड़ों में, जब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उनमें जाके, तो हम सबको इकट्ठा कर सकते हैं। हमें खुदा ने इख्तियार दिया है। यीशु मसीह को भी खुदा ने कहा कि आसमान और ज़मीन का इख्तियार मुझे दिया गया है। जिस तरह मैं आपको भी कुछ अमेरिका की स्टोरी, यूरोप की बता रहा था, तो हम जाके हर जगह पर खड़े होते हैं और मसीह की मोहब्बत को, यूनिटी लाते हैं। जो भी हम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सब कुछ पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दैट्स वंडरफुल सर। हाँ जी। क्योंकि जब हम रिलीजन के बैरियर से बाहर निकलते हैं तो फिर इंसानियत की बात होती है, और खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इन बैरियर्स को आने नहीं दिया। बिल्कुल। अगर वो सिर्फ बैरियर्स को ही मद्देनजर, क्योंकि अक्सर औकात उन पर ये इल्ज़ाम लगता भी है कि वो सिर्फ अपनों के लिए ही आए और उन्होंने अपनों में ही काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। क्राइस्ट की जो टीचिंग है सर, उसमें हम देखते हैं कि वो हर एक उस जान के पास गए जिसको उनकी ज़रूरत थी। तो इसी मेरा पड़ोसी कौन, और अपने शागिर्दों को भेजा, पूरे अपने शागिर्दों को भी भेजा। दैट वाज द मिशन। तो इसीलिए सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा जो इसी से रिलेट है, कि हम जो मसीही हैं, हमें तो बल्कि ज़्यादा इस हवाले से कॉन्शियस होना चाहिए कि हम अपने गैर मसीही भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने वाले हो सकें, तब ही हम वहाँ पर एक अच्छा मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। तो कोई इस तरह की कोई मिसाल अगर आपके पास मौजूद हो, आप देना चाहें कि हमें क्या करना चाहिए इन हालात में, जब कोरोना था उस वक्त भी मसीहियों को आगे बढ़ना चाहिए था इस मुल्क में रहते हुए ख़ास तौर पे, और आपने तो इस पर काम भी किया है। और अभी आप रिसेंटली पिछले दिनों में जब टर्की गए थे, तो वहाँ पर आपने रंग व नस्ल का तो इम्तियाज़ नहीं किया होगा यकीनन। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वी आर मतलब जो खालिक हकीकी है, जिसको हम मानते हैं, जो हमारा इत्काद है, ईमान है, हम उसके लोग हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने तो सारी दुनिया से वही जो बेसिक हमने पहले आयत को जो कोड किया है, और फिर खुदा ने ये कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। एंड जो है, हमने तो ऐसा जायका अपने अंदर पैदा करना है जी कि लोग जो है वो देखें खुदा उनको हमारे अंदर। यस, वंडरफुल। सर, हमारे पास ऐसा कौन सा पैमाना है जिससे हम ये मालूम कर सकें कहाँ पर ज़रूरत है, मतलब लोग कहाँ पर नीडी हैं? तो कौन सा ऐसा पैमाना है हमारे पास, हम कैसे इसको गो थ्रू कर सकते हैं, कैसे इसको जान सकते हैं? वो जो आपने पहले भी हमने ये बात की कि लव दाय नेबर ओके लाइक योरसेल्फ। जी। तो जो हम चीज़ें देखते हैं, जिस तरह मैं अभी आपके स्टूडियो में आया था जी, तो मैंने वो डेस्क मेरे सामने पड़ा हुआ था, मैंने कहा मैं हटा देता हूँ या बच्चे को, एनीवेयर यू सी द नीड, ऑलराइट, तो उसको आप जो है, आप यू शुड बी द फर्स्ट वन, उसकी आप हेल्प करें। तो इस तरह जो है, हम जो है, जो हमारे सामने आता, फिर खुदा आपके लिए और भी दरवाजे खोलेगा। छोटी छोटी चीज़ें जब आप करेंगे, जिस तरह कभी मेरे चर्च में कोई बुजुर्ग होता है तो उनका कोई बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, मैं उनको कहता हूँ सारे दिन के लिए गाड़ी आप अपनी छोड़ दे मेरे घर पे, मैं उसको क्लीन करता हूँ, वॉश करता हूँ। कभी मेरे कोई पड़ोसी होते हैं, मैं उनके ग्रास काट देता हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों में जब हम जो हमें नज़र आती हैं, बड़ी बातें तो हम बाद में हमें करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। ऑलराइट। तो जब मैं खिदमत में था इधर कयूमाबाद में, जब हम ग्रो अप हुए, तो किसी का कोई पेंट करना हो वो मैं कर देता, किसी को पानी ला के देना तो उसका पानी भर देना। जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं पहले उनको तो करें, फिर खुदा हमारे लिए, आज देखें हम पूरे वर्ल्ड में हेल्प कर रहे हैं। यस। तो मतलब जब आप छोटे काम ये करेंगे जो आपको नज़र आते हैं सामने, जो आपके आ जाते हैं, तो जब हम उनसे स्टार्ट लेंगे तो फिर खुदा देखें कि कैसे बड़े बड़े काम आपकी ज़िंदगी, क्योंकि वो खुद बड़े बड़े काम करता है, उसने हमारे लिए ज़िंदगी, लेकिन वो छोटी चीज़ों में हमें आजमाता है, तो आजमाता है। दिस इज द पॉइंट बेसिकली। जैसे आपने अपनी लाइफ की स्टोरी बताई है कि हम जब छोटे थे तो ऐसा करते थे, मुमकिन है कि खुदा ने वही चीज़ देखी हो कि ये बंदा जो है इस पोजीशन में ये काम कर सकता है, तो क्यों ना मैं इसको बड़ी पोजीशन पर लेकर जाऊं। देखिए, मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल डेविड की दूंगा, बाइबल में से। यंग मैन था। यस। यंग मैन जो है वो किस तरह, क्योंकि कुछ यंग मैन है, मुझे थोड़ा उनसे थोड़ा सा गिला भी है, वो सारा दिन सोए रहते हैं, पूरी रात वो नेट पे जागते रहते हैं, तो जो ड्यूटी उनको दी जाती है वो उसको नहीं करते। लोग कहते हैं कि हमने प्रॉस्पर होना है, हमने ब्लेसिंग हासिल करनी है। ब्लेसिंग हासिल आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपके अंदर एक ताबेदारी की रूह हो जी। तो आप जो है लोगों के, अपने घर वालों की, लोगों की
जो है सोसाइटी के लिए आप एक मिसाल बने, ठीक है। तो फिर खुदा भी आपको जो है वो बरकत देगा। तो नौजवानों से मैं ये कहूँगा कि जो काम आपको दिया जाता है जी। उसको दिल से करें। ये नहीं है कि आपको जो कोई देखता हो या डंडे वाला सर पे खड़ा हो। मतलब हाउ वी कैन बी ब्लेस, ऑलराइट, हम उस तरह बरकत पा सकते हैं या हम लोगों की मदद कर सकते हैं। जिस तरह देखें दाऊद था, वो अपनी भेड़ों के लिए बेजुबान, जो ना वो कुछ बोल सकती थी, उसकी ड्यूटी थी, वो उनके लिए अपनी जान देता था, उनको बचाता था। और खुदा ने वो छोटे छोटे इस तरह के काम करता था, कोई ना उसको जानता था, ना कोई रिकग्नाइज करता था, और ना उसको पता था कि उसके साथ क्या होगा। यस। तो मैं समझता हूँ जो हमें ड्यूटी दी जाती है, मैं नौजवानों को इनकरेज करूँगा, जिस बात के लिए उनको कहा जाए या जो उनकी जिम्मेदारी हो, जब वो करेंगे तो देखें वो बरकतें, खुदा उनको बादशाह बनाएगा, खुदा उनको हाकम बनाएगा, खुदा उनको बरकतें देगा, प्रॉस्पर करेगा, और दुनिया की सारी चीज़ें खुदा उसमें लिखा हुआ है कलाम में भी, सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट एंड हिज राइचियसनेस, एवरीथिंग शैल बी एडेड टू यू। यस, वंडरफुल। सारा कुछ जो है हमें मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि जब हम ये करेंगे तो टेक केयर करेंगे, तो फिर हमें जो ब्लेसिंग है वो। बहुत खूबसूरत बात आपने सर की। इसमें भी हमें मेरा पड़ोसी का जो अक्स है वो बहुत नज़र आता है कि डेविड जो है वो हर एक चीज़ का ख्याल कर रहा है, और वो मुमकिन है कि उसकी जिम्मेदारी, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मुमकिन है कि उनके लिए वही अच्छा पड़ोसी था। और सर एक और बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, इसको मज़ीद इजाफा करेंगे इसमें थोड़ा सा, कि जब हम रसूलों के अमाल की किताब पढ़ते हैं तो मदद या अमदाद तकसीम करने की वहाँ पर जब बात होती है, शागिर्दों में भी या लोगों में भी, तो वहाँ पर भी ये देखा जाता है कि कहाँ पर हमने इमदाद तकसीम करनी है। तो आज के दौर को जब हम इससे रिलेट करते हैं तो आज भी यही देखा जाता है कि जो मेरे करीबी हैं या जो मेरे रिलेटिव हैं, मैं उनमें जो है तकसीम कर देता हूँ। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये उस पर पूरी उतरती कि मेरा पड़ोसी कौन? उतरती भी है और नहीं भी उतरती, दोनों। हमने अपनों की भी मदद करनी है और दूसरों की मदद करनी है, मतलब बैलेंस रखना है ज़िंदगी में। जब हम किसी बात में एक्सट्रीम हो जाते हैं तो आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। हमने अपने घर की भी मदद करनी है, लोगों की जो हमारे इर्द गिर्द के हैं, और जो उधर है, क्योंकि ग्रेट कमीशन जो है बाइबल का, जाओ सारी दुनिया के सामने अंजील की मुनादी करो। अंजील की मुनादी में सारा कुछ आ जाता है। यीशु मसीह ने जहाँ पर लोगों को खाना खिलाना था, खाना भी खिलाया, जहाँ पर जो ज़रूरत थी उनकी फिज़िकली स्पिरिचुअली टैक्स भी देते हैं हम देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुदा यीशु मसीह ने वो सारे रास्ते हमारे लिए हम बताए हैं। और मुझे भी जो है ना बैलेंस ज़िंदगी पसंद है। आपको पता है कि कुछ जो खादमीन है वो सिर्फ, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मैं कई दफ़ा मैं वीडियो भेजता हूँ, मैं कहीं खाना बना रहा हूँ, कहीं अपने घर को जो है रंग कर रहा हूँ, किसी और के घर को कोई और टाइलें लगा रहा हूँ, कुछ कर, हमें सारे काम जो है, क्योंकि खुदा की रूह जो है आपको अकल देती है, ताकत देती है, तो वी नीड टू बैलेंस, नॉट जस्ट नो वन साइडेड, नॉट वन साइडेड। तो फिर जो है मतलब हम अच्छे नेबर जो है वो कहलाएंगे, ताकि अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर सके। राइट। तो आखिर में सर फिर मैं वहीं पर आना चाहूँगा उसी एग्जाम्पल पे, गुड समैरिटन की, कि इवन के वहाँ पे एक हमें पहलू नज़र आता है कि जो ज्यूश कम्युनिटी है वो समैरिटन से थोड़ा सा हेट करते थे। बिल्कुल ठीक बात। ये पहलू बिल्कुल ठीक है सर? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो समैरिटन है उसने हेट नहीं की। हाँ जी। मुमकिन है कि अगर वो जो शख्स वहाँ पर आदम हुआ है, अगर उसने कोई कपड़े पहने होते तो इससे मालूम हो जाता कि ये शख्स यहूदी है या क्या है। लेकिन जिस कंडीशन में वो है, समैरिटन जो गुड समैरिटन है उसने उसको देखा और उसको लिया और उसकी हेल्प आउट करना चाहिए। तो कभी कभी हमारे पास ये बैरियर्स भी आ जाते हैं कि ये तो दूसरे मज़हब का है या ये दूसरी कम्युनिटी का है, आई शुडंट गो ओवर देयर। और समटाइम्स एक खौफ रहता है कि अगर मैं इसके पास इसकी मदद करने के लिए चला जाऊँ तो हो सकता है मैं ही ना फंस जाऊँ। तो आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमें? जो बाइबल का जो मैसेज है, जो हम ज़िंदगी में विक्ट्री लेना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदा ने भी कई बार अपने लोगों को मत डर, यस, हाँ जी, डोंट बी फियरफुल, यस। तो सबसे ज़्यादा जो इंसान का फियर है ना, तो वो जो है बी बोल्ड, अपनी बोल्डनेस को हाथ से जाने ना दे। क्योंकि जब आपका मोटिव सही है, मतलब जब आप हेल्प करना चाहते हैं किसी की, आपका मोटिव प्योर है,
नीयत ठीक है, नीयत ठीक है तो फिर वो पंजाबी दे एक मिसाल है सत्ते ही खैरान है, सत्ते ही खैरान है, मतलब नीयत ठीक है तो फिर गो एंड डू इट। कोई भी बंदा आपके सामने आ जाता है तो वो भले बुरा है, ओके, हो सकता है उससे आपको लोग भी डराएं कि इसकी अगर आप हेल्प करोगे तो आप फंस जाओगे, लेकिन हमने जो हमारी कॉलिंग है यस उसको पहचानना है, उसको पहचानना है और उसको करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम फियरलेस हों और जो खुदा ने हमें ड्यूटी दी है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम किसी वजह से जो है अगर हम उसको रुक जाते हैं किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तो हम अपनी बरकत को रोकते हैं। यस तो अगर हमने बरकत लेनी है तो दे आर डूइंग देयर जॉब। मैं जिस तरह कई दफ़ा कहता हूँ शैतान अपना काम कर रहा है, हमने अपना काम करना है, जो हमारी जिम्मेदारी है। हमारा काम है भलाई करना, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। दैट्स वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने सर प्रोग्राम में जो है वो वक्त हमें दिया है। सो अभी बहुत जल्दी से टाइम गुजर गया है और हमारे पास आखिरी 2 मिनट का वक्त जो है बाकी है, तो एक छोटा सा मैसेज आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है देना चाहें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जी पास्टर मोहसिन साहब, मैं सबको इनकरेज करूँगा, लेट्स शेयर द लव ऑफ क्राइस्ट। ओके, उससे बड़ा लव जो है दुनिया में कोई नहीं है। यस, तो मैं सबको ये कहूँगा कि मसीह की मोहब्बत को बांटें। जो सलीब का पैगाम है वो मोहब्बत का पैगाम है। जब मोहब्बत जो है वो झुंझलाती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, वो डरती नहीं है, वो मतलब मोहब्बत का वो पूरा चैप्टर है जो हम जी बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उस मोहब्बत के पैगाम को लेकर आगे बढ़ें और हेल्प करें। ये अपना वो असली नेबर जो है वो बनने की कोशिश करें कि खुदा यसु मसीह ने ये स्पेशली सवाल किया कि उसका नेबर कौन ठहरा। असली नेबर बनने की ज़रूरत है। तो पास्टर मोहसिन साहब, मेरा तो यही पैगाम है कि हम जो है असली नेबर बने और उसको ढूंढें कि वो जो नेबर हमारे अंदर छुपा हुआ है उसको जो है हमें बाहर निकालने की ज़रूरत है और किंगडम ऑफ गॉड में उसको मौका देना चाहिए। ऐड करें और फिर बरकतें हमारे पास। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त आज हमें दिया प्रोग्राम दोराहा को, और आज का मौजू ख़ास था मेरा पड़ोसी कौन। नाज़रीन, आपने बहुत सारी बातों को आज नोट किया है, और अगर आपका कोई सवाल है, आपके कमेंट्स हैं, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम आने वाले प्रोग्राम्स में आपके सवालात के जवाब आपको दे सकें। प्रोग्राम का वक्त जो है अब ख़त्म हुआ चाहता है, और हमारी कोशिश होगी कि अगले प्रोग्राम्स जब हम करेंगे तो मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।